हेडलाइन में तबसरों, तज्जियों और रिपोर्ट्स के साथ मैं हूँ आपके साथ उस्मा इजाज खान और मैं हूँ तिशाम खालिद। सबसे पहले नजर डालेंगे न्यूज़ आवर हेडलाइंस पर। सिंध में बल्दियाती ऑर्डिनेंस की मंजूरी पर इत्तेहादी जमातों की धमकियां। क्या सियासी इत्तेहाद टूटने जा रहा है? बात होगी धमकी देने वालों से। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि भारत पाकिस्तान के लिए सब कुछ करने को तैयार है। वीज़ा पॉलिसी में नरमी पर मुआहदा कल होगा। शाहीन और कैंगरूज दोबारा मद्दे मुकाबल। दूसरे टी20 मैच में पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। उर्दू के मारूफ अफसाना निगार नसर निगार और मुसन्निफ अशफाक अहमद को बिछड़े 8 बरस बीत गए। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तौहीन मजहब केस में रमशा मसीह की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर दी। और मॉनसून हवाएं मुल्क में दाखिल हो रही हैं। बरसाती नदी नालों में तोगयानी का खदशा, शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। न्यूज़ आवर हेडलाइन में हेडलाइंस के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। शामिल करेंगे तबसरे, तज़िये और रिपोर्ट्स। सिंध में बल्दियाती ऑर्डिनेंस के इजरा के बाद हुक्मरान इत्तेहाद में बरपा तूफान पॉइंट स्कोरिंग है या अवामी जज्बात की तर्जुमानी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हुकूमत मुखालिफ सियासी और कौम परस्त जमातों ने 13 सितंबर को सिंध में हड़ताल और वज़ीर आला हाउस के घेराव का ऐलान कर दिया है। सिंध में बल्दियाती ऑर्डिनेंस के इजरा के बाद हुक्मरान इत्तेहाद में बरपा तूफान पॉइंट स्कोरिंग है या अवामी जज्बात की तर्जुमानी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हुकूमत मुखालिफ सियासी और कौम परस्त जमातों ने 13 सितंबर को सिंध में हड़ताल और वज़ीर आला हाउस के घेराव का ऐलान कर दिया है। सिंध में बल्दियाती ऑर्डिनेंस के इजरा के खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी ने सिंध हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली है, जबकि मुस्लिम लीग फंक्शनल ने विफाकी और सूबाई हुकूमत में शामिल 5 वज़रा से इस्तीफ़े तलब कर लिए हैं। सिंध काबीना में ANP के वज़ीर अमीर नवाब ने वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह और पीपल्स पार्टी के वज़रा की तरफ से फैसले पर नज़रसानी की अपील सुनी अनसुनी कर दी और सिंध काबीना से मुस्ताफ़ी हो गए। सियासी, कौम परस्त और दीनी जमातों पर मुश्तमिल सियासी इत्तेहाद सिंध बचाओ मूवमेंट ने पीपल्स मेट्रोपॉलिटन ऑर्डिनेंस 2012 को काला कानून करार देते हुए मुस्तरद करने का ऐलान कर दिया। हैदर मंजिल पर होने वाले इजलास के बाद सिंध बचाओ मूवमेंट के रहनुमाओं का कहना था कि 13 सितंबर को सिंध भर में हड़ताल की जाएगी, जबकि कराची में वज़ीर आला हाउस का घेराव होगा। इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग फंक्शनल ने विफाकी और सूबाई हुकूमत से अलहदगी का अंदिया दे दिया है, तो मुस्लिम लीग काफ ने भी नाराज़गी का बरमला इजहार कर दिया है। सिंध में बल्दियाती ऑर्डिनेंस के इजरा से हुकूमत मुखालिफ हल्के तो कुजा, खुद हुक्मरान इत्तेहाद में महाज आराई का बाजार गर्म है। हुकूमती सफ़ों में होती बगावत सियासी सेटअप में किसी बड़ी तब्दीली का मजहर है या महज चाय की प्याली में बरपा तूफ़ान, जिसका मकसद सूबे में तीसरी सियासी क़ुव्वत को मुतहर्रिक होने से रोकना और सियासत पर हुक्मरान इत्तेहाद की गिरफ्त मजबूत रखना है। सिंध असम्बली और सूबे में अपोजिशन सियासत को रोकने के लिए पीपल्स पार्टी ने सिंध कार्ड का होशियारी से इस्तेमाल किया है, जबकि हुकूमत मुखालिफ जमातों की तरफ से सिंध कार्ड का क्रेडिट ख़त्म होने के दावे महज सियासी बयान साबित हुए। सिंध में बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक जारी होने वाले नए ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुस्लिम लीग फंक्शनल ने सिंध असेंबली से इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया है। इस पर बात करेंगे फंक्शनल लीग के रहनुमा इम्तियाज़ शेख साहब से। इम्तियाज़ शेख साहब, इस्तीफ़ों का फैसला क्या हतमी है? देखें जी, इस्तीफ़ाओं का फ़ैसला पीर साहब पगाड़ा करेंगे। उनकी मशावरत अपने सियासी दोस्तों के साथ और फुक़हा के साथ जारी है, पार्टी के साथ जारी है। NPP और गौस बख्श मेहर साहबान वो हमारे साथ हैं और जो भी फ़ैसला करेंगे हम मिलकर करेंगे और ये इसका फ़ाइनल फ़ैसला मशावरत के बाद पीर साहब करेंगे। इम्तियाज़ शेख साहब, बुनियादी एतराज़ क्या हैं आपके इस नए ऑर्डिनेंस पर? एतराज़ात ये हैं, सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि बग़ैर मशावरत के किया गया है, बग़ैर ऑन बोर्ड लिए किया। इतना सिंध का अहम इशू था जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स और इत्तेहादी पार्टियाँ जो हैं वो ऑन बोर्ड होनी चाहिए थी, हमें बताया ही नहीं गया। रात की तारीकी में ऑर्डिनेंस पास किया गया। हम चाहते थे कि इलेक्शन हो, हम अभी भी चाहते हैं इलेक्शन हो और मतलब तमाम बातें बैठ कर तय करें, लेकिन तमाम चीज़ें जो हैं खुफिया रखी गई और रात की तारीकी में ऑर्डिनेंस निकाला गया। हमने कहा था कि उसको असेंबली में लाएं
शिकवा डिस्कशन हो, हम सब इत्तेहादी हैं और इस मसले का हम हल निकालेंगे। लेकिन दूसरा जो ज़रिया था ऑर्डिनेंस वाला वो अडॉप्ट किया गया और एक ही सूबे में 2 निज़ाम लागू कर दिए गए, 5 ज़िलों में एक निज़ाम, 18 ज़िलों में दूसरा निज़ाम। उस पर हमें शदीद एतराज़ है। सिंध एक है, निज़ाम भी एक होना चाहिए और इसके अलावा कम निज़ाम जो कि सिंध का बुनियादी जो लैंड का मसला है, रेवेन्यू का मसला है, उसके ज़रिए हल होते हैं, उसका भी कोई ज़िक्र नहीं है। ज़िले जो हैं वो वापस तोड़ दिए गए हैं, कुछ जगहों पे टाउन हैं, कुछ जगहों पे तालके हैं, पूरा एक मिक्सचर कर दिया गया है, हौच पौच कर दिया गया है। तो हम चाहते थे कि क्लियर हो और हम चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं मसले का हल निकले, लेकिन जिस तरीके से किया गया उस पर हमें शदीद एतराज़ है। हम ऑन बोर्ड नहीं है और हम इसको ऑन नहीं करते। इम्तियाज़ शेख साहब, आप इस ऑर्डिनेंस में कुछ तरामीम तजवीज़ करेंगे या आपकी जमात मुकम्मल तौर पर कमिश्नरी निज़ाम के हक में है? देखें जी, कमिश्नरी निज़ाम और लोकल गवर्नमेंट का 2 अलग सिस्टम है। ये परसेप्शन गलत है कि कमिश्नरी निज़ाम का लोकल गवर्नमेंट से वास्ता है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसी ज़माने में कमिश्नर होता था, अब वो शायद गवर्नमेंट कर दिया गया है, तो अब उसका कोई वास्ता नहीं है। वो एक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ लोगों की ज़मीनें, रिकॉर्ड, ट्रांसफ़र और मतलब बाकी इस तरह के मसले थे जो कि लॉ एंड ऑर्डर, कोऑर्डिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो ज़िम्मा कमिश्नर का होता है। वो कमिश्नर के पास जाए, क्योंकि उसके न होने की वजह से बड़े शदीद किस्म के मुश्किलात पैदा हुई पिछले दौर में, जबकि 2001 का ऑर्डिनेंस था। तो हम चाहते थे कि कमिश्नरी निज़ाम वापस बहाल हो जाए, लोगों के मसले मसाइल हल हो जाएं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर मुल्क है, ज़मीनों का वास्ता है। लाखों करोड़ों लोग जो हैं ज़मीनों के साथ, रिकॉर्ड के साथ वाबस्ता रहते हैं और कमिश्नर न होने की वजह से बहुत शदीद किस्म की तकलीफ़ थी लोगों को। हम चाहते थे कि वो रिस्टोर हो जाए और वो बाकी जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है उस पर बैठ के बात हो सकती है, उस पर बैठ के चीज़ें तय हो सकती हैं। यहाँ सिंध में पहले भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रह चुकी है कराची, और 5 ज़िलों में अपना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स थी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस थी। तो अभी क्यों नहीं हो सकता? उस वक्त तो हमें एतराज़ नहीं था और ना हम अब एतराज़ करेंगे। ऐसा चीज़ हो जो सबको काबिल कबूल हो। और अगर पीपल्स पार्टी को कोई मसला था मुत्तहिदा के साथ उनको एग्री कराने में, तो पीर साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हम लोगों के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं मुत्तहिदा के साथ। पीर साहब के बहुत गहरे ताल्लुक हैं अल्ताफ़ भाई के साथ। तो हम बैठ के बीच में कोई रोल प्ले करते और चीज़ों को करीब ले आते। हमें बाहर रखा गया और इत्तेहादियों को बाहर रखा गया और बैठ के फैसला किया गया, जिस पर बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ शेख साहब आपका। अवामी नेशनल पार्टी ने सिंध बल्दियाती ऑर्डिनेंस की पुरजोर मुखालफत करते हुए उसे यकसर मुस्तरद कर दिया और सिंध काबीना में अपने वाहिद वजीर को भी वापस बुला लिया। हुकूमत की करीबी इत्तेहादी जमात ने वफाक से भी अलहदगी का इंदिया दिया है। सेनेट इजलास के बाइकाट के बाद पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ANP के रहनुमाओं का कहना था कि सिंध के गवर्नर और वजीर आला हाउस में सिंध के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। उनका कहना था कि ऑर्डिनेंस की वापसी तक एहतजाज जारी रखेंगे। ANP की रहनुमा बुशरा गोहर का कहना था कि वो सिंध और वफाक में पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी हैं, लेकिन उन्हें इस ऑर्डिनेंस पर एतमाद में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि ये ऑर्डिनेंस सिर्फ एक पार्टी को खुश करने के लिए जारी किया गया है। दोनों ऐवानों में ANP ने भरपूर मुखालफत की है। जो ऑर्डिनेंस कल रात को जो शबखून हुआ है सिंध के अवाम के हकूक़ पे, तो उसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने एक शदीद हम उसकी मज़म्मत भी करते हैं और वॉकआउट किया है, बॉयकॉट कर रहे हैं इस सेशन का, और अपना जो मिनिस्टर है उधर उसको हमने विड्रॉ कर दिया है। सेनेटर शाही सैयद का कहना था कि ये MQM और ANP की जंग नहीं, ये वहाँ के अवाम का मसला है। उन्होंने ऑर्डिनेंस को काला कानून करार देते हुए कहा कि जब बल्दियाती इंतखाबात 1-2 महीने में हो ही नहीं रहे तो ऑर्डिनेंस जारी करने का क्या मकसद है। कराची में 29 अरब रुपए के पैकेज मिले, वो पैकेज सिर्फ और सिर्फ उन 11 टाउनों में लगा है जो डिस्क्रिमिनेशन है। उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हमने तहिया किया कि हम इस निज़ाम को नहीं मानते। हमारी जंग नहीं है, ये जंग हमारी MQM की या ANP की जंग नहीं है। ये जो जंग है ये वहाँ पे बसने वाले सारे मजलूम कौमियतों की है, और बिलखुसूस कराची सिंध का दारुल खिलाफा है और सिंध पे पहला हक सिंधी की बच्चे का है, और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हम वहाँ पे रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि सब रिस्पेक्ट के साथ जियो और जीने दो की पॉलिसी पे रहे। इससे कबल ANP के तर्जुमान जाहिद खान की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि सिंध में बल्दियाती निज़ाम अवाम को कबूल नहीं तो इन्हें भी कबूल नहीं, और वो सिंध में पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2012 को मुस्तरद करते हैं। जाहिद खान का कहना था कि आइंदा के लाहे अमल के लिए आज पार्टी का हंगामी इजलास तलब किया गया है।